हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज मैं आपको इनकम टैक्स यानी बीकॉम पार्ट 3 के क्लास में बताऊंगा आर.के. जैन के बुक से क्वेश्चन नंबर 5। ज़रा इसे ध्यान देंगे। इसमें मकान मालिक के पास 2 मकान हैं, एक मुंबई में और एक दिल्ली में। मुंबई और दिल्ली दोनों जगह इसका मकान है और वो मुंबई वाले मकान को सेल्फ रेसिडेंस के लिए रखता है, यानी खुद के रहने के लिए। तो खुद के रहने के लिए मकान को टैक्सेबल नहीं माना जाता है। इस पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। जिस मकान में खुद रहा जाए उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि उस मकान से आपको इनकम कहाँ हुआ, उस मकान में तो आप रहते हैं, तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा अब आगे लिख रहा है बट वो 1 सितंबर से 4000 किराए पर दे देते हैं। ध्यान रहे कि आप रहते हुए यदि किराए पर देते हैं 1 महीना 2 महीना कुछ महीने के लिए, तो यह माना जाएगा कि अपने पूरे महीने ये किराए पर रहा। इनकम टैक्स रूल 1961 के अनुसार यदि रहने वाला मकान कुछ समय के लिए भी किराए पर दिया जाए तो इसे माना जाता है कि संपूर्ण वर्ष ये किराए का माना जाएगा। हाँ, वैकेंट वाली बात अलग है। यदि किराएदार रहते हुए 1-2 महीना खाली कर देता है तो उसको वैकेंट बोलेंगे, लेकिन रहने वाले मकान को कभी भी किराए पर लगाया जाए तो माना जाएगा सालों भर वो किराए पर है, मतलब उसका एनुअल रेंट सालों भर का लिया जाएगा। तो 4000 रुपये पर मंथ का हो गया, मतलब 12 चौक 48,000। इसके अलावे दिल्ली वाले हाउस में उसके पास मकान के 2 यूनिट 2 इकाइयाँ हैं और इसमें दे रहा है 2 शोरूम और 2 रेसिडेंशियल फ्लैट है, यानी उसके पास 2 शोरूम है और 2 रिहायशी मकान। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा नीचे में दिल्ली लिखा है, ज़रा आप इसे ध्यान से देखें। दिल्ली में शोरूम है जो 5000 रुपये का एक शोरूम, तो 2 शोरूम है और 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए। तो शोरूम से किराया कितना आता है? 1,20,000। वही अगर फ्लैट की बात करें तो 2 फ्लैट है, एक 4000 का है, तो 2 हुआ 8000 का, और पूरे सालों भर की बात करें तो 96,000। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि दिल्ली में जो फ्लैट है और शोरूम है उसका किराया कितना हो गया? उसका किराया हो गया 2,16,000। तो मैं आपको मुंबई वाला बना के दिखाऊंगा, आप दिल्ली वाला खुद से डील करना। हाँ, मैंने आपका एक हेल्प कर दिया कि दिल्ली का एक्चुअल किराया, एनुअल किराया कितना हुआ? 2,16,000, यानी मकान मालिक को शोरूम और रेसिडेंशियल हाउस दोनों का किराया मिला है 2,16,000। खैर, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? राकेश जो कि मालिक हैं वो म्युनिसिपल टैक्स पेड करते हैं 6.25%, यानी 6.1/4 पे करते हैं मुंबई के लिए, और 10% म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं दिल्ली के लिए। बढ़िया। लेकिन टैक्स कितना पे करते हैं ये दिया हुआ है। 3100 रुपये टैक्स मुंबई का है, तो दिल्ली का टैक्स 8,500 है। तो ये बताना होगा कि एनुअल वैल्यू क्या हुआ। ज़रा ध्यान दें, जब टैक्स का मूल्य दिया हुआ है तो हम म्युनिसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू पर ही टैक्स लगता है। मैंने कॉर्नर में वर्किंग नोट दिया है, ज़रा उसे ध्यान से देखें। उस वर्किंग नोट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर होने लगेगा। सबसे पहले वर्किंग नोट में मैंने क्या लिखा? लेट द म्युनिसिपल वैल्यू को x माना, और म्युनिसिपल टैक्स कितने का लगता है? x का 25/4%, 6.1/4, यानी 25/4%। तो मैंने x का वैल्यू निकाला, तो x का वैल्यू आ गया 49,600, यानी कि यही म्युनिसिपल वैल्यू हुआ। जब हम हाउस प्रॉपर्टी का GAV और NAV निकालते हैं तो सबसे ज़रूरी स्टार्टिंग में पड़ता है MV। तो चलिए, मैंने MV निकाल दिया। कॉर्नर में जो MV मैंने निकाला है वो मुंबई के लिए निकाला है। आप चाहो तो दिल्ली का भी आराम से निकाल सकते हो। तो दिल्ली का कैसे निकलेगा सर? तो माना म्युनिसिपल वैल्यू x, m टैक्स यानी म्युनिसिपल टैक्स बराबर x का 10/100,
वो थोड़ा आसान है, इसीलिए मैंने वो आपको छोड़ दिया है। x का 10/100, x इंटू 10/100, तो उसके बाद x का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 85,000। मेरा MV आया है 49,600, तो आपका आएगा 85,000। आप बनाओगे दिल्ली वाले मकान के लिए और मैं बना रहा हूँ मुंबई वाले मकान के लिए। तो मुंबई वाले मकान का म्युनिसिपल वैल्यू तो क्लियर हो गया सर, 49,600 जो बैक कैलकुलेशन से आया है। उसके बाद फेयर रेंट वैल्यू नील। अब इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है, हायर। तो हायर है 49,600, इसको हम बोलेंगे म्युनिसिपल एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है। कभी कभी इस जगह पे स्टैंडर्ड रेंट दे देता है तो स्टैंडर्ड रेंट ही कहलाता है एक्सपेक्टेड रेंट, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। लेकिन यहाँ सिचुएशन बहुत अच्छा है, 49,600 और नील में दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है 49,600, यानी एक्सपेक्टेड रेंट हुआ 49,600। अब हम आगे बात करते हैं एनुअल रेंट। तो एनुअल रेंट दिल्ली का तो एकदम क्लियर है, 4,000 रुपये पर मंथ। भले वो सितंबर से किराए पर दिया हो, लेकिन इनकम टैक्स रूल 1961 के अनुसार ये माना जाता है कि सालों भर किराया पर है। इसका मतलब 4,000 गुने 12 यानी 48,000। फिर विच एवर इज हायर। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा तो 49,600 है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया 49,600। इसमें से लेस किया जाता है 2 आइटम। एक आइटम का नाम होता है म्युनिसिपल टैक्स, जो कि किताब में दिया है 3100, और एक चीज़ और लेस करते हैं जिसका नाम होता है अनरियलाइज रेंट। खैर वो दिया ही नहीं है, जब नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मुंबई वाले हाउस का मैंने निकाल दिया नेट एनुअल वैल्यू 46,500। तो आप भी बड़े आराम से निकाल सकते हो दिल्ली वाले मकान का NAV और GAV। माय डियर स्टूडेंट, इनकम टैक्स में रूल सारे और स्टेप को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इनकम टैक्स टैक्सेशन तो कहाँ काम नहीं आएगा, जहाँ पे कॉमर्स का नाम आ गया, जहाँ पे कॉमर्स की जॉब आ गई, कॉमर्स के कोई अच्छे कोर्स आ गए, तो वहाँ पे टैक्सेशन तो एकदम ज़रूरी है। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को देखा, आपको अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।